हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रेटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल क्लोजर। प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल क्लोजर के कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए एक क्लोजर की तरफ हेड करते हुए। अगर एक सक्सेसफुल क्लोजर करना है तो ये पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप फैमिलियरिटी, सेकंड इज रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम्स, थर्ड इज आइडेंटिफाइंग द गोल्स, फोर्थ इज एनालाइज, फिफ्थ इज डायग्नाइज एंड एक्सप्लेन एंड सिक्स्थ इज एक्शन प्लान। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। डेवलप फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे अनजान से कुछ नहीं लेते हैं, राइट? सो वो हमारे माइंड में आज भी सेट हो रखा है और जो भी आपके कस्टमर्स आते हैं उनको भी ये चीज पता है कि अनजान से कुछ नहीं लेते हैं। So whenever someone comes for buying something from you, you should develop a familiarity first. आप उनसे familiar होइए पहले, उनके बारे में पूछिए, उनकी इनकम, उनकी प्रोफेशन, उनकी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं, होम टाउन, उनका इंटरेस्ट एरिया, उनकी मदर टंग, उनकी रिलीजन, द वे द कल्चर दे फॉलो, द लैंग्वेज दे स्पीक। आप टॉक अबाउट देम सेल्फ, डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। फर्स्ट डेवलप द familiarity. सेकेंड इज रिकॉग्नाइज सिम्टम्स। आप एक डॉक्टर के पास कभी जाते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड ही डायरेक्टली सेज दैट आज आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कहते हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बिना पूछे आपको कहता है कि मुझे आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप तुरंत उठ के वहां से भाग जाओगे, राइट? सो रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स इज वेरी मच नेसेसरी। आप सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करने के बाद तुरंत उसके डिसीजंस मत दीजिए। अगर हम रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमें यह देखना है, इज ही एन एग्रेसिव बायर? क्या उसे बहुत नीड है, एग्रेसिव बायर है? इज ही एक्चुअल बायर और जस्ट केम फॉर R&D? क्या वो एक्चुअल बायर है भी या कभी ने अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव, किसी के लिए वो R&D करने के लिए आया है? उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखिए। मिसगाइडेड इन्वेस्टर्स, उन्होंने पहले किसी ने कोई मिसगाइड तो नहीं किया उसको, पहले वो किसी से धोखा तो नहीं खाया हुआ वो बायर? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहा है, बजट कितना है उसका, ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। आइडेंटिफाई गोल्स, आप उस कस्टमर के गोल्स आइडेंटिफाई करिए और उस कस्टमर के जब तक आप गोल्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आप उसके गोल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पूरा करने के लिए, तब तक वो कस्टमर आपसे कुछ क्यों खरीदेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड टूर जाना है उसे, चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए आया आपके पास, डॉटर का मैरिज के लिए फंड इकट्ठा करना है या अपनी मैरिज के लिए फंड इकट्ठा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, कोई घर खरीदना है, उसे कार खरीदनी है, ड्रीम होम खरीदना है। नाउ सी हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन हिज गोल्स? आप उसके गोल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका नियर गोल, एकदम नियर गोल, फ्यूचरिस्टिक गोल, ये सारी चीजें पता करिए। A person coming to buy a car at the showroom, you would need following information. आपके पास जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसे अच्छे से कार ही शो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप ओला उबर के लिए चाहिए कार, उसे वो ड्राइवर तो नहीं है, उसे टूरिस्ट पर्पस के लिए कार तो नहीं चाहिए, उसे एयरपोर्ट होटल टैक्सी के लिए तो नहीं चाहिए, उसने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं चाहिए, फॉर ऑफिशियल पर्पस चाहिए उसे, पर्सनल इंडिविजुअल उसकी फैमिली कार चाहिए उसे फैमिली के लिए, या कोई हिली रीजन के लिए पैसेंजर कार चाहिए, या रेसिंग कार चाहिए उसे, रेसिंग में इंटरेस्ट है रेसिंग के लिए चाहिए, या किसी एम्बेसी में देनी है उसे, एम्बेसी के लिए चाहिए कार। तो उसे किस रीजन के लिए कार चाहिए वो भी तो पता पड़े आपको, तभी तो आप उस पर डिसीजन लेंगे। आइडेंटिफाई डिसीजन मेकर। मान लीजिए अगर आप एक मीटिंग कर रहे हैं, आप एक क्लाइंट के साथ एक क्लोजर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें उनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, रिलेटिव, बॉस, कलीग सब बैठे हुए हैं एंड सबको लेके वो एक डिसीजन लेने के लिए आए, उसके बॉस भी बैठे, कलीग भी बैठे। लेकिन इतने सारे लोगों में से आपको पूरी कन्वर्सेशन में यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि डिसीजन मेकर कौन है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि डिसीजन मेकर कौन है तो द क्लोजर कैन बी मच इजियर एज कंपेयर टू अर्लियर। तो हो सकता है उनके फादर जो बहुत शांत बैठे हैं पूरी कन्वर्सेशन में वो डिसीजन मेकर हो सकता है उनकी वाइफ डिसीजन मेकर हो सकता है उनके बच्चे भी डिसीजन मेकर हो। बहुत बार ऐसा होता है किसी चीजों में बच्चों के भी डिसीजन मैटर करते हैं, सो बच्चे भी डिसीजन मेकर हो सकते हैं। उसके बाद आता है डायग्नाइज, एक्सप्लेन एंड कंसल्ट। आप पहले डायग्नाइज करिए, एक्सप्लेन करिए, फिर कंसल्ट करिए। आप डायरेक्ट डिसीजन पे मत पहुंचिए। डायग्नाइज करना मतलब, एक आपको कार्डियोलॉजिस्ट की स्टोरी बताता हूं। एक कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या किया, अपने पेशेंट को उन्होंने डायग्नाइज किया कि उनके हार्ट में स्टेंट डलना है, उनके हार्ट में क्या होना है, स्टेंट डलना है। एक्सप्लेनेशन उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उनकी मदर को दिया, फिर उनकी मदर को सारी चीजें उन्होंने समझाई, प्रॉब्लम्स दैट कुड अकर, फंक्शंस ऑफ द पार्ट इन द बॉडी, रीजंस, सारे रीजंस बताए उन्होंने, ये क्या क्या हो सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको ये पता पड़ा मदर इज नॉट द डिसीजन मेकर। तो जब तक उनके सन नहीं आए
वो डिसीजन नहीं ले पाए। वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पाए बिकॉज डैड उनके थे, वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज थे, उनकी मॉम वो डिसीजन मेकर थी नहीं, तो उनको जिनको एक्सप्लेन करके कंसल्ट करना है वो राइट डिसीजन मेकर था ही नहीं। तो जब तक उनके सन नहीं आए, उनको जब तक चीजें समझाई नहीं गई, तब तक वो ऑपरेशन आगे बढ़ नहीं पाया था। सो आइडियली अगर आप रॉन्ग टारगेट पर्सन पे बार बार कंसल्ट कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज ही इज नॉट द डिसीजन मेकर एट द एंड ऑफ द डे। सो एक्शन प्लान फॉर क्लोजर। एक्शन प्लान क्या होता है क्लोजर के लिए? साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टर्म्स, आपने टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की साइन करवा ली, प्रोसेसिंग द पेमेंट सक्सेसफुली, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सक्सेसफुल डिलीवर कर ली, एश्योर आफ्टर सेल सर्विसेज, आप एश्योरिटी दे दी आपने कि आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी होगी। सो अगर आपने ये 6 पॉइंट्स अच्छे से फॉलो कर लिए किसी भी सेल्स क्लोजर में, तो आपकी सेल्स क्लोज होना के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि डेवलप फैमिलियरिटी हो गए, रिकॉग्नाइज सिम्टम्स हो गया, आइडेंटिफाइंग गोल्स हो गया, एनालाइज हो गया, फिर डायग्नाइज एंड एक्सप्लेन हो गया, एंड एक्शन प्लान हो गया। 6 पॉइंट स्टेप वाइज फॉलो करिए, आपकी कोई भी सेल्स होंगी जिसकी सेल्स क्लोजर की एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।